हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए, एक स्लोगन के साथ मैं अपना बात रखना चाहूंगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त बेरोजगार साथियों, उसके लिए मैं ये बात रखना चाहूंगा। चल संगी चल हल्ला बोल, रायपुर चल रायपुर चल। चल संगी चल हल्ला बोल, रायपुर चल रायपुर चल। चल संगी चल हल्ला बोल, रायपुर चल रायपुर चल। अपनी हक की लड़ाई लड़, अपनी हक की लड़ाई लड़। इस माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती महा आंदोलन 2023 जो तूता मैदान रायपुर में 2 अक्टूबर 2023 को, एक बार फिर याद रखिएगा डेट, 2 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। तो समस्त छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड बेरोजगार साथियों के लिए है और वो अधिक से अधिक संख्या में आए और कार्यक्रम को सफल बनावें। इस महाआंदोलन में छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड संगठन के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से अपना बात रखना चाहेंगे और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो साथी वीडियो को देख रहे होंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं सभी छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड बेरोजगार साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 21 जुलाई 2023 को जो प्रपत्र जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा, जिसमें रिक्त शिक्षक के रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। लेक्चरर का 7,784, ठीक है। इसी तरह असिस्टेंट टीचर का 15,584। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर लेब असिस्टेंट का 34,074 पद रिक्त है। तो टोटल पद की बात करें तो वो 57,000 से अधिक हो जाता है। तो इन सभी को टोटल करेंगे तो 57,774 लगभग या डाटा हमको मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी की लड़ाई है कि मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में 3 संभाग जो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अंतर्गत शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलवाना है और सरकार से हम अपनी बात रखेंगे। ठीक है, इस मंच के माध्यम से हम अपनी बात सरकार से रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव होने वाली है जिसमें आचार संहिता का डेट लगभग डिसाइड ही हो गया है। उसके पहले कुछ हमारे लिए नोटिफिकेशन निकाल दे, मैदानी क्षेत्रों के लिए अगर नोटिफिकेशन निकाल देती है सरकार तो हमारी मांगे एक तरह से लगभग पूरे माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूंगा कि मैदानी क्षेत्र में प्रपत्र जारी किया गया है, उसमें 57,000 से अधिक पद खाली है। ठीक है, अधिक पद खाली है। उसमें क्या किया जाएगा, उसके लिए हमको नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए हम इस आंदोलन को जो तूता मैदान रायपुर 2 अक्टूबर 2023 को होने वाली है, इसको बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जो समस्त बेरोजगार साथी हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेवे और कार्यक्रम को सफल बनावें। दोस्तों मैं अनेकों स्कूल को जानता हूं जो मैदानी क्षेत्र का है, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद जाके ताला खोलते हैं, खुद का ताला बंद करते हैं और रसोइया और स्वीपर के माध्यम से स्कूल संचालित हो रही है। समय समय पर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिल जाती है, हेडलाइन में हमको न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है कि इस जिला में, इस स्कूल में इतना पद रिक्त है, इसमें टीचर नहीं है, अभी तक ताला नहीं खुला है, ठीक है, अभी तक टीचर क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत से यहाँ पेपर में हमको देखने को मिल जाती है, देखने और पढ़ने को मिल जाती है। सरगुजा और बस्तर संभाग में वैकेंसी निकली थी 12,000 से अधिक पदों के लिए, जिसमें 8,500 पद एसटी अनुसूचित जनजाति का था। क्लियर है दोस्तों, जिसमें जनरल ओबीसी, ठीक है, जिसमें जनरल ओबीसी और एससी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान पद स्वीकृत किया गया था। ठीक है, उसमें भी बात करें तो महिला रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिजर्वेशन की बहुत सी पेचीदा चीजें देखने को मिली थी। तो अभी कुछ हवाई में भी लोगों की बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लोगों की बात सुनने को मिल रही है। जो यहाँ पे 3rd काउंसलिंग का लिस्ट अभी जारी नहीं हो, 2nd काउंसलिंग का लिस्ट जारी हो चुका है। ठीक है, कुछ का ज्वाइनिंग हो गया है जिसको काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, उसमें भी जो 2nd काउंसलिंग में जो क्या है, 1st काउंसलिंग या 2nd काउंसलिंग में जो रिक्त पद है, वैकेंट सीटें हैं, उसको शो नहीं किया जा रहा है। हमको ऐसे बात सुनने को मिल रही है कि उस वैकेंट सीट पर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नाम से जाना जाता है।
ठीक है, नाम से क्या, घोटालों के नाम से जाना जा रहा है अभी, जो अभी नेशनल न्यूज बन गई है। ठीक है, जो अभी क्या नेशनल न्यूज बनी हुई है, पीएससी घोटाला हो, ठीक है, जिसमें 2021 से लेकर 2022, ठीक है, 2021 और 2022 का जो पीएससी घोटाले हुए हैं वो अभी नेशनल न्यूज़ है। उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, आप सभी साथी जानते हैं। ठीक है, क्या हो रही है, सरकार क्या कर रही है, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो। तो शिक्षक भर्ती में भी सुनने को मिल रहा है उस वैकेंट सीट पर क्या एक सेटिंग वर्ड आता है, सेटिंग वर्ड के अनुसार वहां नियुक्ति दी जा रही है, ऐसे सुनने को आ रहा है लोगों के, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, लोगों की बात है ये। क्लियर है दोस्तों। अभी जो शिक्षक भर्ती हुई है वो क्या था, हम लोग के लिए जो बाकी जो वर्ग से बिलोंग करते हैं, एसटी को छोड़कर उनमें उठ के जीरा के समान पद स्वीकृत किया गया था। क्लियर है जो दोस्तों। बच्चे जो देश के भविष्य बोलते हैं, देश के भविष्य, देश के निर्माता बोला जाता है। ठीक है, उस भविष्य आज अंधकारमय में जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एजुकेशन स्तर इतना गिर गया है, ठीक है, जिसमें शिक्षक की भारी कमी है। शिक्षक को देश का निर्माता कहा गया है। ठीक है, ठीक है, देश का निर्माता कहा गया है। वही शिक्षक बेरोजगार जो अपनी पूरी जिंदगी की बात कहा जाए तो 12वीं से लेकर डीएड किए, बीएड किए, टेट निकाले, सीटेट निकाले, ठीक है, उसके बाद भी अपनी पहचान के लिए समाज में मारा फिर रहा है। समाज की ताने हो या परिवार की ताने हो, सभी में उनकी व्याकुलता और बेरोजगारी की सहन नहीं देखी जा रही है। समाज के ताने हो या परिवार की ताने, ठीक है, वह शिक्षक अपनी पहचान के लिए दर दर भटक रहा है। ठीक है, दर दर भटक रहा है दोस्तों। तो मैं भी बोलना चाहूँगा, उसमें से मैं भी एक बेरोजगार हूँ जो बीएड, डीएड, टेट, सीटेट सभी क्वालिफाइड हूँ, पीजी है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हमें क्या नौकरियां नहीं मिल रही है। जो सरकारी नौकरी का शिक्षक का पद ख्वाब देखे हुए पूरी सारी जिंदगी लगा दिए, सारी जिंदगी मतलब एक एज होता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, उस एज के आसपास भटक रहे हैं। उनका क्या, अभी चुनाव होने के बाद क्या होगा, सरकार, कोई भी सरकार हो, चुनाव होने के बाद क्या हो जाती है, अपनी रेस्ट अवस्था में चली जाती है, मतलब आराम अवस्था में। आराम मतलब क्या बोला जाए, सो जाती है सरकारें, मस्त मौला की तरह अपने क्या करती है सरकार, अपनी सो जाती है, कुछ काम नहीं करती है। ऐसे देखा गया है, ये रिकॉर्ड है, ऐसे देखा गया है। कोई वैकेंसी लगभग 1.5 से 2 साल तक कोई वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे जो उम्र के पड़ाव में, ऐसे अभ्यर्थी है जो उम्र के पड़ाव में, उनके लिए क्या सरकार सोचती है, कुछ नहीं। तो आज हम अपनी हक के लिए लड़ेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से बात रखेंगे और जीत के जाएंगे। एक बार फिर से बोलूंगा, चल संगी हल्ला बोल, रायपुर चल, अपनी हक के लड़ाई लड़, अपनी हक के लड़ाई लड़। तो इस नारे के बाद एक स्लोगन बोलना चाहूंगा, बेरोजगारी तड़प के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए, रात दिन पढ़ाई लिखाई। ठीक है, रात दिन पढ़ाई लिखाई, फिर रोजगार ढूंढने में मेहनत लगाई। रात दिन पढ़ाई लिखाई, फिर रोजगार ढूंढने में मेहनत लगाई। ऐसे युवा की बेरोजगारी ने दुनिया से नफरत बढ़ाई। एक कहानी सुनाना चाहूंगा छोटा सा शॉर्ट में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में सुना देता हूं। आप सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एक राजा रहे थे, अपने राज्य में शासन करते तो अपन राज्य में ढिंढोरा पिटवाथे कि गांव और राज्य में जितका घर हवा तेन घर से क्या लाना है, एक लोटा दूध लाना है। और दूध ला कहाँ लाना है, राज्य में ड्रम रखा रहते, राज्य के दरबार में जो ड्रम रखा रहते तेन में लेके डालना है। तो लोग क्या करते, एक लोटा पानी लेके चल देते। ठीक है, एक लोटा पानी लेके चल देते और वो ड्रम में सबला डाल देते। जब फाइनल रिजल्ट के टाइम आते, जब राजा निरीक्षण करे जाते तो ड्रम में देखते तो पानी रहते। ठीक है दोस्तों, तो पानी रहते। तो गांव के लोग यही सोचते कि मोर एक लोटा पानी लेगे में का फर्क पड़ते, सब जन तो दूध लेके जाही। ठीक है, सब जन का लेके जाही, दूध लेके जाही, मोर एक लोटा पानी लेगे में का हो जही। ठीक है, तो एक कहानी में मिलते, सारांश कहानी की यही है कि जिन हम आंदोलन करने वाला हन, ठीक है, शांतिपूर्ण सद्भावना से जो आंदोलन करने वाला हन, जिन सफल बनाए बर जिन बेरोजगार साथी, समस्त छत्तीसगढ़ के बेरोजगार साथी मन है, तेन मन हा यही सोच के आहा कि
है ना, हमन जाबो तो कार्यक्रम हाँ सफल बनी, नहीं तो कहानी जैसे मत कर कि मैं एक लोटा पानी लेके मतलब मैं नहीं जाऊं तो मोर नहीं जाए ले का हो है। आंदोलन तो सफल हुई, जेन वैकेंसी मिली सब बर निकल ही, हमार बर नहीं निकली, तो एक कायरता के निशानी है दोस्तों। तो सब अपन जिम्मेदारी ला, शासन अपन बात रखे बर, धरना करे बर बिल्कुल वहां तूता मैदान रायपुर में पहुंचाओ 2 अक्टूबर 2023 के, और शांतिपूर्ण सद्भावना से हम अपन बात ला रखबो वहाँ, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि आप मन सब जन पहुँचू और कार्यक्रम ला अच्छे से सफल शांतिपूर्ण भावना से सफल बनाबो, ठीक है। पिछले बार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हड़ताल करे रहे हैं, ठीक है। तेखर रिजल्ट है तो आप मन देखे चुके हो, लेकिन कुछ उग्र हो गए, अपने बात को रखे हैं, जितना रखना था रख डाले थे, ठीक है। माध्यम से जिसके जो हमारे छत्तीसगढ़ डीएड संघ के माध्यम से अपने सभी बात को रख दिए थे, ठीक है। फिर भी रात में लास्ट में जो आंदोलन जो उग्र टाइप का हो गया था, लाठी वाठी चार्ज हो गई थी प्रशासन के विरुद्ध, ठीक है। तो उसमें नहीं जाएंगे, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। और दोस्तों ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं एक लिंक दूंगा जो गूगल फॉर्म में है, जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, जितने डीएड बीएड भाई साथियों हैं जो आएंगे वो फॉर्म को भर देंगे, ठीक है। जो गूगल फॉर्म में लिंक दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब दिया जा रहा है, उसको भी आप इस डिस्क्रिप्शन में जाके भर देवें, ठीक है। दोस्तों कितने साथी आ रहे हैं, कौन से संभाग से हैं, ठीक है, इसको सबको आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। और अपने ही सुविधा से यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे पहुँचे, कहाँ, रायपुर तूता मैदान, ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग और बात कहना चाहूँगा, संविधान को तो आप लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो जानते ही होंगे कि हमें कुछ अधिकार मिले हैं, ठीक है। भाग 3 में हमको अधिकार मिला गया है, ठीक है। तो उस अधिकार के माध्यम से एक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो भाग 3 में है, ठीक है। आर्टिकल की बात करूँ तो 19 से 22 तक है, तो आर्टिकल 19 की बात करूँगा तो हमें अपने वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे हम अपनी बात को आसानी से शांतिपूर्ण सद्भावना से, उसमें ABC से डिवाइडेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें अपनी बात को हम शांतिपूर्ण सद्भावना से सभा समिति बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं और अपनी बात रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा फिर से, ठीक है, एक नारा बोलूँगा, चल संगी चल हल्ला बोल, रायपुर चल, अपनी हक की लड़ाई लड़, अपनी हक की लड़ाई लड़। दोस्तों आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, अपनी हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी, ठीक है, और विजय प्राप्त करना पड़ेगा। लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगा अपने दोस्तों के लिए, लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, दूर से देखने वाला सिर्फ ताली बजा पाता है, दूर से देखने वाला सिर्फ ताली बजा पाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह लास्ट में फिर हमारा स्लोगन है, जल संगी चल हल्ला बोल, रायपुर चल, अपनी हक की लड़ाई लड़, अपनी हक की लड़ाई लड़। 2 अक्टूबर 2023 तूता मैदान रायपुर में, ठीक है। सभी साथियों के साथ मिलेंगे वहां, और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग सब लोग वहां आवे और कार्यक्रम को सफल बनावे। जो साथी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, हम अपनी बात इस माध्यम से रख सके। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।